तो सबसे पहले हम माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे। पाणिनि जी ने जब भगवान शिव की तपस्या करी तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने उनकी मनोकामना को पूरा करने के लिए अपने डमरू को 14 बार बजाया। ऐ उण हृल्द्रिक ए ओं ऐ औच हय वरट लण यमगणनम झभय घ ढ धश जबगड दश फ छठ चटतौ कपय स सर हल। ये ध्वनिया उस डमरू, देखो सबसे विशेष बात है ये, इतना विज्ञान था उस समय भी, पाणिनि जी ने उस डमरू की ध्वनियों को सुन लिया और उसको नोट कर लिया। पाणिनि जी तपस्या कर रहे थे व्याकरण को नोट करने के लिए कि किस तरीके से संक्षिप्त रूप में व्याकरण को लिखा जाए। भगवान शिव ने जैसे डमरू को बजाया और ये 14 सूत्र पाणिनि जी को मिल गए और इन्हीं 14 सूत्रों से पाणिनि जी ने 4000 सूत्र बना दिए। तो जनश्रुति है कि पाणिनि की निरंतर शिवाराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया था, इसी से 14 सूत्र निकले, अतः इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता। अच्छा, माहेश्वर सूत्रों की वैज्ञानिकता क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे कि अक्षर तो पहले भी थे, नाराम इमली कुल्लून, इस तरीके से अ आ इ उ ए ओ म ह क ख ग घ च छ ज झ ठ ठ ढ पहले भी थे, फिर ये आगे पीछे इस तरीके से क्यों लिखे हैं? तो देखो इसके पीछे भी एक साइंस है, वो है प्रत्याहार बनाना, शॉर्टकट में बनाना। अभी आप लोग समझेंगे। तो पहले इसे समझ लीजिए कि ये जो 14 सूत्र हैं, इनमें जो लास्ट वाले वर्ण हैं ण क, ये बस प्रत्याहार बनाने के लिए हैं, इनको हम गिनते नहीं हैं। तो सबसे पहले है स्वर, इनमें वैज्ञानिकता देखो, सबसे पहले क्या है स्वर। स्वर व्यंजन आप जानते ही हैं, अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ, 4 सूत्रों में क्या है। उसके बाद में क्या है अंतःस्थ वर्ण, य व र ल, ये कौन से वर्ण होते हैं? फिर उसके बाद में है सभी वर्गों के पंचम वर्ण, 5 वर्ग होते हैं, क ख ग घ क वर्ग, च छ ज झ य च वर्ग, ट ट ढ ढ ण ट वर्ग, त त द ध न त वर्ग, त त प प भ भ म प वर्ग। तो सभी का जो पांचवा वर्ण है ना, वो देखो यहाँ पर आ गए यम गणन। फिर जो चौथा वर्ण होते हैं सभी वर्ग के, क वर्ग का घ, च वर्ग का झ, देखो चौथे वर्ण आ गए, फिर झ भ भ ढ ध। फिर सभी वर्गों के जो तीसरे वर्ण है वो आ गए, ज ब ग ड द। फिर सभी वर्गों के जो दूसरे वर्ण है वो आ गए, ख फ छ ठ थ। फिर सभी वर्गों के जो पहले वर्ण है वो आ गए, च ट त क प। फिर ऊष्म वर्ण आ गए, कौन से वर्ण आ गए? ऊष्म, श श श ह। तो ये इस प्रकार से इन सूत्रों की क्या है वैज्ञानिकता है। आई आई औ, ये क्या है? स्वर है। इनमें अ इ उ ऋ ये मूल स्वर हैं, ए ओ ऐ औ ये संयुक्त स्वर हैं, मतलब ये दो से मिलकर के बने हैं। अ और ई से मिलकर के बनाए ए, अ और उ से मिलकर के बनाए ओ। जैसे अ और ए इन दोनों से मिलकर के बनाए ऐ, अ और ओ इन दोनों से मिलकर के बनाए औ। तो ये कैसे स्वर हैं? संयुक्त। ये स्वतंत्र स्वर हैं, अ इ उ ऋ। हिंदी की वर्णमाला में आपने ऋ नहीं देखा होगा, लेकिन संस्कृत की वर्ण। अब आप लोग कहेंगे तो आ बड़ी तो है ही नहीं, तो यहाँ पर ऐसे ही हम बड़ा आ भी समझ लेंगे। ई से मतलब छोटी बड़ी, उसे भी छोटा हो बड़ा, ई से छोटी नहीं बड़ी। आगे आप और पढ़ेंगे, अभी 18 प्रकार का हो, वो बाद में बताएं। अभी आप ये समझ लीजिए कि ये स्वर है 9, इन्हीं स्वरों से इनके छोटे बड़े सभी का ज्ञान हो। व्यंजन में हल होते हैं 33 प्रकार के, 33 वर्ण है हल में, अ य व र ल। अब देखो यहाँ पर हलंत लगा रखा है ना, क्योंकि इनमें जो अ था वो उच्चारण के लिए था। कुल वर्ण 42 हो गए। अल प्रत्याहार में अच में 9, हल में 33, और अच और हल इन दोनों को मिलाकर के अल प्रत्याहार बनता है, जिसमें कुल वर्ण कितने हैं? 30 वर्ण। व्यंजनों में स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? 25 होते हैं। इन्हें उदित वर्ण भी कहा जाता है। तो
कू का मतलब होता है क वर्ग, क ख ग घ घ, इनको हम कहते हैं क वर्ग। च च झ झ इनको हम लोग कहेंगे च वर्ग। ट ट ड ढ इनको हम कहेंगे ट वर्ग। त त द ध न इनको कहेंगे त वर्ग। प प भ भ प वर्ग। तो ये जो पांचों वर्गों के 25 वर्ण है, इनका एक और नाम है स्पर्श वर्ण। शुरू में जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी संस्कृत भाषा का परिचय, वहां पर भी बात मैंने बताई। इन 25 वर्णों को स्पर्श बोल। और उदित का मतलब है कि का में कु लगा करके ऊ की इत संज्ञा कर देते हैं, फिर कहते हैं कि जो जिनके ऊ की इत संज्ञा हुई है वो अपने साथ वालों सभी का बोध कराता है। उससे ये पता चल जाता है कि कु मतलब क ख ग घ। अभी क ख ग घ की शॉर्ट फॉर्म हो गई कवर्ग, और कवर को भी शॉर्ट करके क्या बना दिया, कु। तो व्याकरण में जहां पर भी कहेंगे भाई भले टू के स्थान पर कु हो जाए या कु के स्थान पर चू हो जाए, तो वहां तुरंत समझ जाएंगे कि कु का मतलब क वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाए। मतलब पूरी बात ये रहेगी कि क ख ग घ के स्थान पर च छ ज झ हो जाए। शॉर्ट फॉर्म बना दी, कु मतलब क ख ग घ, कु के स्थान पर हो जाए मतलब क वर्ग के स्थान। जैसे टू मतलब ट ठ ड ढ ण, तू अर्थात त त द ध न, पू अर्थात प प ब म। इन 25 वर्णों के उच्चारण में तालु आदि स्थानों का स्पर्श टच होता है तहिने स्पर्श वर्ण। उसके बाद में फिर आते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, श श श और ह। चल प्रत्याहार में आते हैं, प्रत्याहार भी आगे से। इनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा का निकास होता है, अतः इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। य व र ल, इनके उच्चारण में वायु मुख से बाहर नहीं निकल करके अंदर ही विद्यमान रहती है, अतः इन्हें अंतस्थ वर्ण। य व र ल, पहले तो सभी व्यंजन थे, अब नई संज्ञाएं हो गई। य व र ल अंतस्थ, श श ह ऊष्म, बाकी क से लेकर के म तक इतना आप लोग याद। स्वरों को अच कहते हैं, हलो और व्यंजनों को हल कहते हैं। कैसे म तक के वर्णों को स्पर्श कहते हैं, श श ह को ऊष्म वर्ण कहते हैं, य व र ल को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। बस ये इतना सा यहाँ ये समझाना हैं। तीन हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें क्षत्रज्ञ, इन तीनों वर्णों का भी प्रयोग होता है। इन्हों को आप लोग कहेंगे कि व्यंजनों में तो क्षत्रज्ञ आता है, वो क्यों नहीं आए? उनको हम व्यंजनों में अलग से नहीं, क्योंकि जो क्षत्रिय वाला छ है वो स्वतंत्र नहीं है, वो क और श इन दोनों के संयोग से छ बनता है। जैसे त और र इन दोनों के संयोग से त्र बनता है, ज और य इन दोनों के संयोग से ज्ञ बनता है। इसलिए स्वतंत्र नहीं हो करके दो दो व्यंजनों से मिल करके बने हैं, इसलिए संयुक्त वर्ण, इसलिए इनकी गणना वर्णमाला में नहीं होती। ये तो हो गए स्वर व्यंजन। लेकिन अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखोगे तो इतने सरल नहीं पूछते, थोड़ा और भी पूछेंगे। तो पाणिनि जो शिक्षा है वेद की, देखिए वेद की शिक्षा है पाणिनि शिक्षा। शिक्षा का मतलब उसमें वेद की उच्चारण की विधियां बताई गई है। तो उसमें 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। एक श्लोक है, त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर वर्णाः संभुमते मताः। भगवान शिव ने 63 या 64 वर्ण। अब आप लोग कहेंगे अभी तो हमने स्वर और व्यंजन पढ़े, 33 तो हमने पढ़े व्यंजन और 9 पढ़े स्वर, कुल मिलाकर ये तो 42 हुए। अब आप 42 से 63-64 कैसे कर रहे हो, तो आइए वो भी देख लीजिए। देखो उन्हीं का ही छोटा बड़ा रूप करके ये आगे होंगे। देखो गिनो, स्वरों को 21 या 22 इन्होंने माना, इसलिए 63 या 64, 63 भी मानते कुछ 64 भी मानते, इसलिए दोनों उन्होंने मत दिए। तो स्वर तो 9 थे, 21-22 कैसे हुए? तो देखो अ ई उ री, ये 4 ही गिने थे, लेकिन अब इनको आप इनके भी 3-3 प्रकार गिनो। अ बड़ा आ, हिंदी में अ और आ होता है ना, संस्कृत में एक और आ होता है, वो इन तीनों से भी बड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं प्लुत। वो वेद मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता है उसमें वो बोला जाता है। जैसे एक मंत्र होता है नाभ्यासी दंत, उसमें कहते हैं लोकान अकल्पयन्न, तो वहां पर उसका और ज्यादा देर तक उच्चारण होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लुत। तो अब तक आप छोटा और बड़ा 2 ही सुनते आए, लेकिन संस्कृत में उससे भी बड़ा होता है दीर्घ से भी, उसको हम कहते हैं प्लुत। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो गिनिए अ ई उ री, ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3-3 प्रकार के होते हैं। 4 × 3 = 12, ठीक है।
लृ जो है वो ह्रस्व और प्लुत होता है, ये दीर्घ नहीं होता। तो इसलिए एक या दो, इसलिए इसको एक भी मानते हैं और या दो भी मान लेते हैं ह्रस्व और प्लुत, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ए ओ आई औ ये छोटे नहीं होते, हमेशा बड़े रहेंगे या फिर उससे भी बड़े, दीर्घ और प्लुत ही होते हैं। तो इसलिए इनके तीन तीन भेद नहीं होकर के दो दो ही भेद होते हैं ए ओ आई औ के। 4 को तो 8, 12 और 8 कितने हुए 20, 20 और 2 क्या। कलदरी को केवल एक प्लुत ही मानेंगे तो 21, ह्रस्व और प्लुत दोनों मानेंगे। इस प्रकार से स्वर स्वर कितने हो गए 22 हो गए। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम व्यंजनों को देखते हैं। 25 स्पर्श वर्ण होते हैं, कु चू टू तू पू। अभी आपको मैंने बताया कु का मतलब हो गया क वर्ग, क ख ग घ, चू अर्थात च वर्ग, च छ ज झ, टू अर्थात ट वर्ग। और इन पांचों के एक नाम है उदित। पहले तो क ख ग घ को क्या बना दिया क वर्ग, क वर्ग को भी छोटा करके क्या बना दिया कु, और इन कु चारों में छोटे की मात्रा लगाकर पांचों की एक संज्ञा कर दी उदित। देखो कितना शॉर्ट काम पाणिनि जी कर रहे हैं। तो उदित कहने का मतलब क्या है, कु चू टू तू पू, भाई पांचों में उ लगा है और उस उ की संज्ञा होती है, इसलिए वो उ वर्ण उदित वर्ण है। तो कु चू टू तू पू ये कैसे वर्ण है, उदित है। और ये कितने प्रकार के हैं 25, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प प भ भ। 25 तो स्पर्श वर्ण हो गए। 4 ऊष्म वर्ण हो गए, श श श ह। 4 अंतस्थ वर्ण हो गई, य व र ल। 25 और 8 कितने हो गए 25 और 4 हो गए 29, और 29 और 4 हो गए 33 हो। अब उसके अलावा 4 यम वर्ण और होते हैं। यम वर्ण अभी आगे हम देखेंगे। तो 33 और 4 और जोड़ लीजिए 37। उसके अलावा अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपदमानीय। अनुस्वार अंग की मात्रा हम कहते हैं ना, उसको अलग से स्वर नहीं मानते, लेकिन पाणिनि जी ने उनको माना है अलग से उनकी शिक्षा में, तो उसको भी एक गिन लो। अह की मात्रा राम कृष्ण, उसको भी एक और वर्ण मान लिया, गिन। और वही अह की मात्रा अगर क और ख से पहले है तो वह क्या कहलाएगी जिह्वा मूल्य, और प और फ से पहले है तो वह क्या कहलाएगा उपदमानीय। वेद में ये देखे जाते हैं, इनका उच्चारण अलग तरीके से होता है। जैसे क और ख से पहले आनो भद्रा हक करता, वो ऐसे बोलते हैं वहां पर, तो वहां पर वो क्या थे जिह्वा मूल्य थे, इसलिए हक ऐसे करके उसका उच्चारण होता है। वैसे उपदमानीय प और फ से पहले उनका उच्चारण। तो और एक जो ये ल जैसा आपको वर्ण दिखता है नीचे इस तरीके से बना रहता है, इसको दुष्पृष्ठ वर्ण बोलते हैं। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 वर्ण ये हो गए। तो 33 और 4 33, 33 और 5 कितने हो गए 42, 42 और 22 कितने हो गए 64 वर्ण। अगर इल्दरी को केवल ह्रस्व मानेंगे तो 63। तो इस प्रकार से पाणिनि जी ने 63 या 64 वर्ण, हम लोग तो केवल 42 वर्ण ही हम माने। अयोगवाह ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में नहीं है फिर भी लेखन में आता है, वे अयोगवाह कहलाते हैं। सामान्यतः अयोगवाह 4 माने गए हैं। सबसे पहला है अनुस्वार, अंग अ के बाद स्थित चिन्ह अनुस्वार कहलाता है। अ के बाद स्थित चिन्ह विसर्ग कहलाता है। विसर्ग का आधा स्वरूप अर्ध विसर्ग 2 प्रकार के होते हैं। क और ख से पहले विद्यमान अर्धविसर्ग जिह्वा मूल्य होते हैं। तो ये अनुस्वार और इनको अलग अलग वर्ण माने हैं ना, इनका दूसरा नाम एक अयोगवाह भी है। तो जो अलग से वर्णमाला में इनका पाठ नहीं है लेकिन लिखने में भी इनका प्रयोग करते हैं, तो अ के ऊपर अंग की मात्रा लगा देते हैं, इसलिए अनुस्वार भी अयोगवाह बन गया। अ के बाद में ये लगता है विसर्ग, इसलिए ये भी क्या बन गया अयोगवाह। और अर्ध विसर्ग भी 2 प्रकार के हैं, जिह्वा मूल्य और उपदमानीय। मैंने बताया था क और ख से पहले जिह्वा मूल्य और प और फ से पहले उपदमानीय, और ऐसा इनका चिन्ह होता है आधे विसर्ग का। अह की मात्रा नहीं लगा करके ऊपर उल्टा चांद बना देते हैं, एक उल्टा चांद है और एक ऐसे सीधा चांद, 2 बना करके इनको हम अर्ध विसर्ग मानने लग जाते। उसके बाद में होते हैं यम वर्ण। वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों में से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण
ग य ण न म के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? यम। वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों में से देखो यम वर्ण होते हैं, ये सामान्य उसमें नहीं, लेकिन इनको पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, इसलिए यहाँ पर इसकी जानकारी दी गई है कि वर्ग कितने होते हैं? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांचों में 5-5 वर्ण होते हैं। तो कहते हैं वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्ण, क ख ग घ च छ ज झ ट ट ड ढ त त ध ध प प भ भ, 5 छोड़ दो। अगर किसी भी एक के आगे, उनमें से किसी भी एक के आगे किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण ग य ण न न म के रहने पर पहले के जैसे द्वितीय वर्ण को यम कहा जाता है। जैसे यहां पर देखिए, जैसे वर्गों के 4 वर्णों में से किसी के एक के भी आगे, तो जैसे यहां पर क्या है? क है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 4 वर्णों में कहा गया है ना, उनमें उनके किसी भी आगे वर्ग का पंचम वर्ण हो, तो उसमें देखो आगे वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? न। अब इसी क का सेम भाई इसी के जैसा आगे ये क है, तो ऐसी जब डबल संख्या हो जाएगी तो जो दूसरा वाला वर्ण होगा वो क्या माना जाएगा? यम माना जाएगा। मतलब एक क क्या है? यम है। आपको बस ये देखना है कि 5 वर्ण हो, या तो न हो, म हो, है ना, य हो, कुछ भी हो, और उसके आगे अगर सेम एक जैसे 2 वर्ण है तो दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। चखनतु में देखो ख ख, अग्नि में दूसरा ग, घ्नन्ति में, ये क ख ग घ, इन चारों में से आपको क्या मिलेंगे? क ख ग घ, या और भी वर्गों में से आपको ये चारों यम मिलते हैं। क ख ग घ और भी हो सकते हैं, इनको हम यम वर्ण कहते हैं। अब हम आगे चलेंगे, प्रत्याहार निर्माण हम लोग सीखेंगे। अभी आप लोगों ने जो 14 सूत्र पढ़े, अयून ऋलृक ए ओम अयौच हयवरट लण यमगणनम झभय घड़दश जबगड़दश खफ छटत चटतौ कपय शस सर हल। इन 14 सूत्रों से प्रत्याहार बनेंगे। मतलब ये पूरे ही स्वर और व्यंजन है, लेकिन इनके कुल 42 सेट ऐसे बन जाएंगे जो एक निश्चित समूह होगा। जैसे अच का मतलब अ ई उ रिल रि ए ओ ऐ औ, उनका हम लोग क्या करेंगे? सूत्र जब पाणिनि जी बनाते हैं तो वहाँ उनका प्रयोग करते हैं, हम लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। तो आप लोग अगर इन 14 सूत्रों को लाइन से याद कर लो तो आप खुद प्रत्याहार बना सकते हो और तुरंत बता सकते हो कि इसमें कितने कितने वर्ण आएंगे। तो देखो बहुत सरल है, आपको बहुत मजा आएगा समझ में। प्रत्याहार निर्माण सुनिए, या संज्ञा सा फलवती, नियम के अनुसार प्रत्येक संज्ञा का प्रयोजन होता है। अगर आपका नाम रमेश है तो उसका भी कोई प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? बोले भाई आपको बुलाने के लिए कभी हम कहेंगे रमेश आ जाओ, तो आप उठ के आ जाओ। हर किसी कोई ना कोई संज्ञा होती है। वैसे ही व्याकरण में पाणिनि जी ने क्या किया? कुछ अक्षरों की, कुछ समुदायों की कोई ना कोई एक संज्ञा दी। तो जो माहेश्वर सूत्रों में पीछे पीछे वाले जो वर्ण हैं, इनके नीचे हलंत लगा करके इनकी इत संज्ञा बता दी। बोले ये क्या है? इत संज्ञा है। तो इत संज्ञा क्यों की गई? क्या फल है भाई? तो कहते हैं उसका वास्तविक प्रयोजन है प्रत्याहार निर्माण। वस्तुतः प्रत्याहार वर्णों के समूह को संक्षिप्त करने की ही एक प्रक्रिया है। प्रत्याहारों का निर्माण है। और प्रत्याहार किसे कहते हैं? बोले वर्णों के जो समूह है उनको संक्षिप्त कर देते हैं। ये काफी सारे वर्णों को हम एक ही तरीके से कह सकते हैं। स्वर से भी हम कहेंगे अच, अच छोटा हो गया और उसमें पूरे स्वरों का नाम ले दिया। कोड, जिसको हम लोग कहते हैं कोड वर्ड, जैसे कहते हैं ना एम एस धोनी। एम एस धोनी का मतलब क्या होता है? महेंद्र सिंह धोनी, तो उसको हम एम एस कह देंगे। इंग्लिश में भी चलती है ना ये, कई लोग अपना पूरा नाम नहीं लिख करके आगे पीछे के 2-2 अक्षर लिख लेते हैं, उसी में उनका पूरा नाम आ जाता है। वही प्रत्याहार होते हैं। इन्हें कि 2 अक्षर से हमको पूरे उस समुदाय के अक्षरों का पता चल जाता है। जैसे अच मतलब पूरे स्वर, हल मतलब पूरे व्यंजन। अच्छा, ये काम कौन करता है? प्रत्याहार हमको कौन बताता है कि ये ऐसे प्रत्याहार कहलाते? तो वो सूत्र है आदि अंतेन संहिता। ये कहता है आदि ही अंतेन संहिता। आदि का मतलब होता है प्रारंभ वाला वर्ण, अंतेन मतलब लास्ट वाले वर्ण के साथ, सह के कारण तृतीय विभक्ति हो गई। आदि ही अंतेन, तो कहते हैं आदि वाला वर्ण
अंतिम वर्ण वाले के साथ में इता क्या होता है, इत संज्ञक होता है। अर्थात जैसे अयुण का आदि वर्ण है अ और रिलृ का अंतिम वर्ण है क, तो उसके साथ में वो क्या बन जाएगा, एक प्रत्याहार बन जाएगा। तो अ ई उ रिलृ हमको ऐसा बोध हो जाएगा। प्रत्याहार निर्माण में आदि प्रारंभिक वर्ण से प्रारंभ होकर अंतिम इत संज्ञक वर्ण पर्यंत वर्णों को ग्रहण किया जाता है, लेकिन इत संज्ञक वर्णों का यह ग्रहण नहीं किया जाता। जैसे अक प्रत्याहार के निर्माण में अ से प्रारंभ करके रिलृक सूत्र के ककार पर्यंतक वर्णों का ग्रहण किया जाता है, लेकिन इत संज्ञक ण तथा क का ग्रहण नहीं होगा। इस प्रकार अक प्रत्याहार में अ ई उ रिलृ 5 वर्णों का ही ग्रहण होता है। अब देखो इसको आप सूत्रों से समझिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जिसे हमने कहा अक, अब देखो सबसे पहले आदि वाला वर्ण देखो, अक में आदि में अ कहाँ पर है, बोला ये रहा। क कहाँ पर है, क ढूंढो, लास्ट वाला वर्ण क होना चाहिए, तो क ये रहा। तो अक का मतलब क्या हो गया, अ ई उ ण रिल रि क। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ण आ गए अक में। तो ये कह रहे हैं कि ये एक प्रत्याहार बन गया, अक प्रत्याहार। अब भाई कह रहे हैं कि ये जो ण है ना, इसको बीच में मत ग्रहण करो। जिसमें हलंत लगाए वो तो एक प्रत्याहार बनाने के लिए है। अगर आप अण कहते तो पीछे बोलने के लिए जोड़ लेते, लेकिन गिनने के लिए यह नहीं आएगा। अक का मतलब क्या हो गया, अ ई उ रिलृ। इन 5 वर्णों के समूह का नाम क्या हो गया, अक। अगर हम कहें अंग, तो अ ई उ रिलृ ए ओ, इन 7 वर्णों के समूह का नाम क्या हो गया, अंग। अगर कह दें अच, अ ई उ रिलृ ए ओ आई औ, इन 9 वर्णों के समूह का नाम क्या हो गया, अच। अगर हम कह दें अट, आ से लेकर हयावरट के ट तक। अगर हम कहेंगे अण, आ से लेकर के ण तक। हम कहें अम, तो आ से लेकर के अमगणम के म तक। अय, ऐसे ये प्रत्याहार हैं। तो वे ऐसे अ से भी शुरू कर सकते हैं, ई से भी शुरू कर सकते हैं, ऊ से भी शुरू कर सकते हैं। तो प्रारंभ वाला जो वर्ण है वो लास्ट के इस वर्ण तक चलेगा, और जितने भी बीच में वर्ण आएंगे उनका बोध वो करवाएगा। तो ऐसे इसमें कुल जो ये अक्षरों है ना, इनके 42 समूह बनेंगे। वो 42 समूह के कौन कौन से हैं वो आप देखिए। अक, अच, अट, अण, अण, अम, अल, अश, इक, इच, इण, उक, एंग, एच, एच, खय, खर, गम, चय, चर, छौ, जश, झय, झर, झल, झश, झश, बश, भश, मय, यय, यण, हल, हश, र और यम। 2 और जुड़ जाते हैं इसमें, र और यम प्रत्यय। माहेश्वर सूत्रों में ऋण की इत संज्ञा 2 जगह होती है, अर्थात ऋण का 2 स्थानों पर पाठ है, अयुण के ऋण में और लण के ऋण में। यहाँ प्रत्याहार निर्माण में अण और इण प्रत्याहारों को बनाने में संशय उत्पन्न होता है कि किस प्रकार किस ऋणाकार पर्यंत तक इनको ग्रहण किया जाए। ये ध्यान यहाँ पर देना चाहिए। इण प्रत्याहार में ऋणाकार लण सूत्र तक माना जाएगा, लास्ट वाले तक। और अण प्रत्याहार में जो णकार है वो अयुण के णकार पर्यंत ही ग्रहण होगा। और सब सर्वाधिक 6 प्रत्याहार श और ल इत संज्ञक वर्णों से बनते हैं। श बनते हैं अश, हश, वश, झश, जश, बश। ल से अल, हल, वल, रल, झल और शल। लण सूत्र में आकार की इत संज्ञा का प्रयोजन र प्रत्याहार है। र प्रत्याहार में ल वर्णों का ग्रहण होता है। अब आप पहले प्रत्याहारों को समझ लो, फिर उसके बाद में इनकी बारीकी और मैं आराम से समझाऊंगा। सबसे पहले अक। अक में कितने वर्ण आ जाते हैं, अ, ई, उ, रिलृ। इसका उपयोग किसमें होता है, अकसवर्ण दीर्घ में। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं हम, अच। तो 14 सूत्रों में देखो अ से लेकर च तक कौन कौन से आएंगे, अ, ई, उ, रिलृ, ए, ओ, आई, औ। फिर अट, अ, ई, उ, रिलृ, ए, ओ, आई, औ, हयावरल। अण, अ, ई, उ, अण। एक पहला वाला अण, अ, ई, उ, और एक दूसरा अण। ये जो अण प्रत्याहार है ना, का प्रयोग केवल अनुदित सवर्ण चाप्रति सूत्र में होता है। बस सिर्फ इसके लिए ही ये अण प्रत्याहार है, लास्ट वाले ऋण के ऋण तक का। बाकी अगर पूरी व्याकरण में जितनी जगह अण की बात आएगी, वहां सिर्फ आपको ये जानना है कि अण में 3 ही वर्ण आते हैं, अ, ई, उ। केवल इस अनुदित सवर्ण से चाप्रति सूत्र को समझाने के लिए पाणिनि जी ने दूसरे अण प्रत्याहार का प्रयोग किया है। अम का मतलब होता है पूरे स्वर, हय, वरल, यम, गणन और म। अल सभी वर्ण आ जाएंगे, हय, अयुण, रिलृ, एउं, अहो, चाहे वर, लण, यम, गणनम, झवय, घटदश, जब, गणदश, खप, चट, चटतौ, कपय, ससर, हल।
अयुण के अ से लेकर के हल्के लय तक सभी वर्ण अल प्रत्याहार में आ जाएंगे। अश अयुण के अ से लेकर के जब गणदश के श तक इसमें पूरे स्वर आ जाएंगे, हया वरल आ जाएंगे, वर्गों के तीसरे चौथे पांच वर्ण आ जाएंगे। इस सूत्र में अश प्रत्याहार का प्रयोग होता है। इक ई उ रिलरी अयुण का अ से लेकर रिलरी के क तक बनता है एक प्रत्याहार। तो ई से आगे आगे वाले वर्ण पूरे गिने जाएंगे। ई उ रिलरी चार वर्ण आ गए। इच ई उ रिलरी ए ओ आई छूट जाएगा उधर। इण मतलब जहां से प्रत्याहार शुरू होगा ना उसी से वर्ण गिनने, उसके पहले वाले नहीं गिनने। उक अब उक में ई भी छूट जाएगा। ई उ रिलरी। एंग ए ओ एच ए ओ आई औ। वैसे ये प्रत्याहार और भी होते हैं। मैं ये एच खय खर गम चय चर छव जश झय झर झल झश भश भश। आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। फिर उसके बाद में ये प्रत्याहार इस पर 44 प्रत्याहार कुल मिलाकर हो गए। यम प्रत्याहार यमगणनम और र प्रत्याहार र और ल, इसका उणादि में पाठ होता है यम का, बाकी पाणिनि जी की व्याकरण में इसका यम का पाठ नहीं। और र और ल सिर्फ उरण रपर में इसका। तो ये कितने प्रत्याहार हो गए? 44 प्रत्याहार। अब ये 44 प्रत्याहार में आप लोगों को एक बार 14 सूत्रों से यही बनाकर। सबसे पहला है अण प्रत्याहार अ ई उ, फिर अक अ ई उ रिलरी, ठीक है। फिर उसके बाद में है अंग अच प्रत्याहार अ ई उ रिलरी ए ओ आई ओ। फिर आ जाएगा अट प्रत्याहार अ ई उ रिलरी ए ओ आई औ हया वरल। फिर अण यहाँ से यहाँ तक, फिर अम अ से लेकर के म तक, फिर अय यहाँ से यहाँ तक, अश इससे तक नहीं, इससे और अश प्रत्याहार नहीं होता है, अश ही होता है सीधा। बनने में बन सकता है लेकिन इसका प्रयोग नहीं होता इसलिए नहीं जोड़ेंगे। अश यहाँ से यहाँ तक, और फिर होता है अय यहाँ से यहाँ तक, अर यहाँ से यहाँ तक, अल अल यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद में होता है इक, एक इण ई उ। इण में ई इस ण को नहीं लेते, इण प्रत्याहार यहाँ से यहाँ तक गिना जाता है, लण के अण तक। ई उ रिलरी ए ओ आई औ हय वरल। फिर होता है उक उ रिलरी, ठीक है। री से कोई प्रत्याहार नहीं बनता। अगर हम लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं, रिंग बना दो रिलरी ए ओ, लेकिन पाणिनि व्याकरण में इनका प्रयोग नहीं है। प्रत्याहार तो और भी बन जाएंगे लेकिन 42 ही शब्द समूह का प्रयोग है, तो उसको हम। और एंग प्रत्याहार ए ओ, एच प्रत्याहार ए ओ आई औ, ठीक है। यण प्रत्याहार अंतस्थ वर्ण वाला य वर ल, यण प्रत्याहार में आ जाते हैं य वर ल। और जो बीच वाले इनका गिनते हैं ही नहीं, इनको संज्ञक माना गया है। यम प्रत्याहार यम गणन, ठीक है। मय प्रत्याहार म गणन झ भ, ठीक है। उसके बाद में आता है झष प्रत्याहार झ भ घ ड ध, झ भ घ ड ध। भस प्रत्याहार भ घ ड ध, ठीक है। जश प्रत्याहार ज ब ग ड द, ये जश यहां से होता है। और खय प्रत्याहार ख प छ ट थ क प। शर प्रत्याहार श श श, हल प्रत्याहार हल। ऐसे ये प्रत्याहार बनते हैं। आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अगर शंका है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। 14 सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। अयुन रिलरिक एउंग अयोच हयवरट लण यम गणनम झभय घड़दश जब घड़दस खप छटत चटतौ अपय शशर हल। बाकी आप इससे संबंधित और भी आगे वीडियो देखना चाहते हो, घंटी बेल आइकन का जो बटन है इसको आप दबा लीजिए, तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कीजिएगा। धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिला।